हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, हमने एक नंबर लिया 6। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? ऐसे नंबर्स होंगे जिनके टेबल में 6 आता हो। ठीक है, जैसे अगर हम 1 का टेबल पढ़ें तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6। तो 1 के टेबल में 6 आता है तो 1 इसका फैक्टर हुआ। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, तो 2 जो है वो इसका फैक्टर है। 3 2 जा 6, तो 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। इस तरह से 6 1 जा 6, तो 6 भी जो है वो 6 का फैक्टर है। तो इस 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी इस 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 लिया। ठीक है, अब 10 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 के टेबल में तो 10 आएगा, तो 1 इसका फैक्टर होगा। 2 के टेबल में 10 आएगा, 2 5 जा 10, तो 2 इसका फैक्टर होगा। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 जा 10, तो 5 जो है वो इसका फैक्टर होगा। इसके बाद 10, तो 10 1 जा 10, तो 10 भी हमारा 10 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? पहली बात तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ये दो हमेशा इसके फैक्टर होंगे। उसके अलावा क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में ये वाला नंबर आ जाए तो वो हमारा फैक्टर होगा। तो फैक्टर समझ में आ गया। अब हम मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर हमें 6 की बात करें तो 6 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे? 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा हमारा? 6। तो 6 का मल्टीपल 6 भी होता है। फिर हम क्या करते हैं? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 12। 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है। फिर करते हैं हम 6 इंटू 3, यहाँ पर यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 3 क्या आएगा हमारा? 18। तो 18 भी जो है वो 6 का क्या है? मल्टीपल है। और इस तरह से चलते चले आएंगे। अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। इसका मतलब इसके मल्टीपल भी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो मल्टीपल में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 6 के टेबल में आ रहे हैं वो हमारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल हैं। टेबल हम कहाँ तक याद करते हैं? 10 तक याद करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 10 जा 60, तो 60 जो है वो हमारा 6 का मल्टीपल है। लेकिन इसके बाद भी ये रुकता नहीं है। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से 66, 66 भी इसका मल्टीपल है। और इस तरह से ये चलता चला जाता है। और फैक्टर्स में क्या होता है कि वो नंबर्स के जिसके टेबल में अगर हमें 6 मिल जाए वो हमारे 6 के फैक्टर होंगे। तो यही चीज़ होती है फैक्टर और मल्टीपल। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के जो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। कोई भी नंबर होगा 1 हमेशा उसका फैक्टर होगा। दूसरा क्या है कि नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। जो नंबर दिया होगा जिसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं वो खुद भी जो है वो फैक्टर होगा अपना। जैसे यहाँ पे हमने 6 देखा था, 6 का फैक्टर 6 है, 10 का फैक्टर 10 है और 1 तो हमेशा रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड, यानी कि फाइनाइट होंगे, फिक्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4, तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 ही रहेंगे। 10 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हैं तो ये 4 ही रहेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इन नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, हमें 6 के मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारे कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत। पांचवा क्या कहता है कि फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन दी नंबर, यानी ये जो नंबर दिया होगा फैक्टर्स जो हैं या तो वो इसके इक्वल होंगे या इससे छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे 1 है 6 से छोटा है, 2 है वो भी 6 से छोटा है, 3 है वो भी 6 से छोटा है, 6 जो है वो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब 6 के आगे
कोई भी नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे छठा पॉइंट कहता है कि मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। और जो मल्टीपल होते हैं वो जो दिया हुआ नंबर होता है उससे इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 है, ये 6 हमारा 6 के इक्वल है, 12 हमारा 6 से ज़्यादा है, 18 भी हमारा 6 से ज़्यादा है, 60 हमारा 6 से ज़्यादा है। ये सारे नंबर्स हमारे 6 से ज़्यादा हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फैक्टर निकालना हम जान गए। अब अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, अब हम वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, जैसे 6 है, 6 के हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसी तरह से अगर हम 9 की बात करें तो यहाँ पे 9 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। क्योंकि 1 और 9 तो हमेशा इसके फैक्टर होंगे, लेकिन ये चूँकि 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 9 आता है, तो 3 जो है वो इसका फैक्टर होगा। अब इनमें हम देखेंगे कि कौन से कॉमन हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये 1 कॉमन है, ठीक है, दूसरा क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 1 और 3। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। इस तरह से अगर हमारा कोई तीसरा नंबर भी दे रखा होता तो हम उसके फैक्टर फाइंड आउट करते और फिर उन तीनों में कॉमन फैक्टर देखते। अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। तो यहाँ पे देखो, एक नंबर लेते हैं हम 3, इसके मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। इस तरह से ये हम चलते चले जाएंगे। तो ये सारे हमारे किसके मल्टीपल हैं, 3 के। 4 के अगर हम मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं सारे 4 के मल्टीपल हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे कहता है कि कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखो, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसमें कहीं भी 4 नहीं है। इसका मतलब 3 और 4 तो कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन होगी, 12 मिलेगा हमें पहले तो कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कॉमन मिलेगा, 24 कॉमन मिलेगा। इस तरह से हमें कॉमन मिलते चले जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल हमारे क्या आएंगे, कॉमन मल्टीपल आएंगे 12 आएगा, 24 आएगा, इसके बाद में 36 आएगा, और इस तरह से ये हमारे इनफाइनाइट तक आएंगे। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसके 2 ही फैक्टर हों, एक तो क्या हो 1 हो और दूसरा नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब 2 जो है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 है, 3 के पास हमारा एक 1 है और एक 3 है, यही 2 फैक्टर हैं। 5 के पास 1 है और 5 है, तो इसके पास भी 2 ही फैक्टर हैं, इसके पास भी 2 ही फैक्टर हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। इस तरह से 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर होगा, इसके पास 1 है और 7, 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमारा 4 के पास 1 एक फैक्टर है, लेकिन 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब 2 भी, यहाँ पे जो है सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। तो इधर वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं,
और इन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर में और एग्जांपल लिख लेते हैं। 6 के बाद 8, 9, 10, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। लेकिन ना तो 1 यहाँ पे है और ना ही 1 यहाँ पे है। तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। अब हमारा 5वां टॉपिक क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 1 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने 3 लिया और दूसरा नंबर हमने लिया 5, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे हमारा, एक तो 1 होगा और दूसरा 3 होगा। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 5 होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब 3 एंड 5 आर को प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 8, दूसरा नंबर हमने यहाँ पे लिया 9, ठीक है। अब अगर इसके फैक्टर की बात करें 8 के, तो क्या क्या फैक्टर होंगे इसके, 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है और 8 के टेबल में 8 आता है। 9 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे 1 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है और 9 के टेबल में 9 आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉमन फैक्टर मिलेंगे, एक तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। इसके अलावा यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 8 एंड 9 आर को प्राइम। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 क्या थे, हमारे प्राइम नंबर्स थे। तो 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं हैं तब भी हमारे वो को प्राइम हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे कितने टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं टोटल। तो आज हमने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे, यानी कि हम नंबर्स में कोई कंडीशन लगाएंगे और जिससे हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे और फिर HCF और LCM अलग से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।